चीफ ब्रिजेश मिश्रा मौजूद हैं, सीईओ वीरेंद्र सिंह यहाँ पर मौजूद है। तो मुझे लगता है एक बड़ा जो अवसर है वो आज भारत समाचार चैनल के सभी लोगों के लिए है, खास तौर से सफाई कर्मियों के लिए भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखें, हम लोग बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं उनका। संजय प्रसाद जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। प्रमुख सचिव सूचना साहब, डायरेक्टर साहब हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत इस कार्यक्रम के लिए सहर्ष स्वीकृति दी, उसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं उनके। और मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जिस तरह से पूरे देश और दुनिया में चर्चा हुई है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण और अमूल्य योगदान देने वाले लोगों को हम लोगों ने ये कार्यक्रम बनाया कि उनको सम्मानित किया जाए। ये आइडिया तब आया जब कुंभ के समापन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज में संगम के किनारे सभी कर्मचारियों को सम्मानित किया। तो ब्रिजेश जी ने ये कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री जी के इस अभियान को और आगे बढ़ाएं और समाज के जो सबसे कमज़ोर लोग हैं जिनको सम्मान दिया जाना चाहिए, जिन्होंने इस महाकुंभ में सबसे अतुलनीय योगदान दिया है, उनको हम लोग लखनऊ लाकर सम्मानित करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी इच्छा के अनुसार भारत समाचार ने एक छोटी सी कोशिश की है और आपने इसके लिए समय दिया, बहुमूल्य समय दिया। हम लोग सब इसके आभारी हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि ब्रिजेश मिश्रा जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। हमारे कार्यक्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के मनोज कुमार सिंह जी भी मौजूद हैं। मैं ब्रिजेश जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह साहब का सम्मान करें पुष्पगुच्छ देके। और हमारे साथ प्रमुख सचिव सूचना साहब हमारे मंच पर मौजूद हैं, संजय प्रसाद जी। मैं उनका भी बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और ब्रिजेश जी उनको पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री जी समाज के सबसे कमजोर और दलित, वंचित, इन लोगों के लिए काफ़ी चिंता करते रहते हैं और एक मुखिया के रूप में जो एक राजा का जो कर्तव्य होता है उससे उसका ये भी है कि वो अपने समाज में जो सबसे कमज़ोर लोग हैं उनके उत्थान के लिए सोचे, काम करे, देखे उनकी हालत कैसी है। आज हमने प्रयागराज से जिन 50 सफाई कर्मियों को बुलाया है उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों मैं अनुरोध करूंगा कि उनको पुष्प वर्षा, एक छोटा सा मुख्यमंत्री जी उनके ऊपर पुष्प डालकर उनका सम्मान करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया अपने हाथों से हमारे सफाई कर्मचारी जो आए हुए हैं उनको उनके ऊपर फूल उनको देकर उनको सम्मान करेंगे उनका। ये मुख्यमंत्री जी ने देखिए प्रयागराज से इसकी शुरुआत की थी। आज ये उन लोगों का सम्मान हो रहा है भारत समाचार के द्वारा जो हमारे इस महाकुंभ को, जिसको एक संकल्प लेकर चली थी सरकार। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम लगभग 40 करोड़ लोगों को इस महापर्व से जोड़ेंगे और देश और दुनिया की आस्था का केंद्र बनेगा महाकुंभ। उसमें 66 करोड़ से ज़्यादा लोग आए। तो ये एक उनके सम्मान के लिए आज मुख्यमंत्री जी द्वारा एक कार्यक्रम का हर स्वीकृति दी गई। भारत समाचार हम सब आपके आभारी हैं और समाज के जो सबसे कमजोर और वंचित जिनको माना जाता है उनको मुख्यमंत्री द्वारा पुष्प वर्षा करके उनका सम्मान किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे राज्य के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश में जो सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, वो आज
समाज के सबसे नीचे बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है हम सब के लिए कि मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए हम लोगों को समय दिया है। मैं अपने अतिथियों का मंच पे फिर से स्वागत करूंगा और मैं माननीय ब्रजेश जी से अनुरोध करूंगा कि हम अपने 10 ऐसे सफाई कर्मचारी जिनको हमने प्रयाग, फतेहपुर, कौशाम्बी और आसपास के जिलों से बुलाया है, मैं उनको मंच पर बुलाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित करना है। एक चीज जो थी, जो महत्वपूर्ण थी, कि ब्रजेश जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो ऐलान किया है प्रयागराज में, उनकी इच्छा के अनुरूप हम लोग भी कुछ ऐसा करें जो उनको एक सम्मानजनक मौका लगे। ये तो एक छोटी सी सम्मान राशि के तहत हम लोग उनको सम्मानित करेंगे और एक अंगवस्त्र भी भेंट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के हाथों हम 10 लोगों का सम्मान कराएंगे। तो सबसे पहले मैं मंच पर एक एक करके बुलाऊंगा। सबसे पहले श्रीमती रीता जी आएंगी। श्रीमती रीता जी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक नगद पुरस्कार राशि और एक साड़ी और एक बैग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान के तहत दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर सफाई कर्मचारी को 10,000 रुपये नगद राशि देने का ऐलान किया था और भारत समाचार ने उसी से प्रेरणा लेकर आज हम अपने सभी सफाई कर्मचारियों को 10,000 की नगद राशि दे रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार इस महाकुंभ के इस महाअभियान की सफलता में जिन लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान है, लक्ष्मी जी और उसके बाद मैना जी आएंगी और श्रीमती संतोष देवी और संतोष देवी वाइफ ऑफ बसंत लाल जी और इसके बाद अनीता जी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों इन लोगों का सम्मान है जिनको इस महाअभियान के महासफाई काम में लगाया गया था। ये बहुत बड़ा अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों आप लोगों को सम्मान मिल रहा है। इसके बाद असलम निजामी, दिनेश चंद्र, दीप चंद्र कुशवाहा, प्रवेश मौर्य और बबलू, ये सब प्रयागराज से आ गए हैं। ये लोग कल इन लोगों को लाया गया था और आज के इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान मिलना गौरव की बात है और बहुत बड़ा दिन है आज ये हमारे सभी सफाई कर्मचारी से भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए। तो इस बड़े आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया, इसके लिए हम सब उनके बहुत आभारी हैं। और जो हमारे साथी सम्मानित हो रहे हैं, जो इलाहाबाद प्रयागराज से आए हुए हैं, इन सब का हम बहुत स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सफाई कर्मी सम्मान समारोह में प्रयागराज से चलकर आए हुए हैं जो लोग, जिनको मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले सम्मानित किया था प्रयागराज के महाकुंभ में, आज उनको यहाँ बुलाकर भारत समाचार के द्वारा एक सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत सहर्ष प्रेम से हमारे सभी सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। हम लोगों को ऊर्जा मिलती है आप जब इस तरह की चीज़ों को, समाज के सबसे पिछड़े गरीब तबके को सम्मान देते हैं। एक जो व्यक्ति राज्य में सर्वोच्च पद पर बैठा है, जो लोगों के लिए, सबसे नीचे समाज के लोगों के लिए जो काम करते आए हैं लगातार, जब हम लोग देखते हैं गोरखपुर में मुसहर जाति के लोगों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए, तो ये मन में भावना आती है कि राज्य में जिस तरह से हमारे मुखिया नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें मीडिया और समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना छोटा छोटा योगदान इसमें दें। अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रधान संपादक ब्रजेश मिश्रा जी से कि वो आए और इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और हमारे जो सफाई कर्मचारी आए हैं
कि इस कार्यक्रम के पीछे क्या उद्देश्य है और हम लोग किस तरह से आगे काम करेंगे, उस पर अपनी बात रखें। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। भारत समाचार द्वारा आयोजित सफाई कर्मचारी सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्रीमान मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव गृह और सूचना श्री संजय प्रसाद जी, कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित गणमान्य नागरिकों, मीडिया कर्मियों और दूर दराज के इलाके से चलकर आए हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों, जो आज इस कार्यक्रम के नायक हैं वो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं। बहनों भाइयों, मैं आज बहुत उत्साह, उमंग और गर्व से भरा हुआ हूं, क्योंकि आज हम उनका सम्मान करने के लिए जा रहे हैं जिन्होंने 66 करोड़ लोगों का कि उनकी गंदगी साफ की, उनके द्वारा छोड़ा गया कचरा साफ किया, उन्होंने उस भूमिका का निर्वाह किया, सेवा के उस कर्तव्य का निर्वाह किया जो शायद हम और आप अपने घरों में, अपने दफ्तरों में नहीं करते। सेवा का यह अतुलनीय उदाहरण पूरी दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और महाकुंभ में सफाई का जो मानक स्थापित किया गया, मैं ये कह सकता हूं कि पूरे विश्व में ये संदेश गया है कि भारत की आत्मा सफाई और स्वच्छता में बसती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मैंने वहां की साफ सफाई का कार्यक्रम देखा, किस बड़े पैमाने पर वहां स्वच्छता का अभियान चलाया गया, ये देखकर मैं खुद बहुत चमत्कृत था, क्योंकि ये मानव सभ्यता का सबसे बड़ा आयोजन था। इससे बड़ा आयोजन पृथ्वी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक जीवंत नदी के किनारे 66 करोड़ लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए वहां पर मौजूद हों। यह अनुपम है, अद्भुत है, और ऐसे कोई उदाहरण नहीं मिलेंगे। बहनों भाइयों, जिन गंदगी को हमने संगम के किनारे छोड़ा, इन्होंने उसे अपनाया। हमारा कूड़ा, कचरा, मल मूत्र जो भी हम छोड़ कर गए, इन्होंने हमसे एक सवाल नहीं किया। शायद दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं मिलेगा। हमारे इन सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया वहां पे। इन्होंने किसी से नहीं पूछा कि अगड़ा कौन है, पिछड़ा कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है। इन्होंने किसी से नहीं पूछा जो कूड़ा छोड़ कर गया कि आपकी जाति क्या है, आप किस प्रांत से आते हैं। इन्होंने किसी से नहीं पूछा। इन्होंने यह भी नहीं पूछा कि आप किस संप्रदाय से आते हैं, आप अमीर हैं कि गरीब हैं। जिस सेवा और कर्तव्य भाव से इन्होंने अपनी निष्ठा के साथ महाकुंभ के इस पर्व का निर्वहन किया, मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम सब उत्तर प्रदेश के लोग दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, और उसका श्रेय हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों को जाता है। ये समाज के नायक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने इसलिए इन्हें इनवाइट किया क्योंकि ये समाज की सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं, और इनका सम्मान आज प्रदेश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा होना यह विलक्षण है। और मैं आपका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि जैसे ही यह प्रस्ताव हम लोगों ने आपके निवेदन के लिए भेजा, आपने तुरंत इसको स्वीकार कर लिया। सामान्य तौर पर इतनी व्यस्तता में आपके पास समय नहीं होता, पर इनके लिए आपने समय निकाला। ये कौन लोग हैं जिन्होंने 2 महीने